अभ्यास में हम अपने शरीर के किसी भाग का एहसास करते हैं। भाग कहो, अंग उपांग कहो, क्योंकि पूरा शरीर का एहसास हमको नहीं हो पाता है, तो किसी भाग का, किसी अंग का, किसी उपांग का हम एहसास करते हैं, संवेदन करते हैं, अनुभव करते हैं और इसको मोक्ष मार्ग मानते हैं। जो शास्त्र है, पंडित है, मुनि है, वह शरीर का एहसास करना, शरीर के अंगों का एहसास करना ऐसा नहीं कहता है और कदाचित उसका निषेध भी करता है, क्योंकि वह शरीर शब्द को केवल प्राप्त मूर्त शरीर के अर्थ में ही लेता है और यहीं से वेद विज्ञान रुक जाता है। हम अनुभव में खड़े ही नहीं हो पाते। आत्मा का एहसास करना, आत्मा का अनुभव करना, आत्मा का ध्यान करना, इन्हीं शब्दों का प्रयोग जनागम करता है, पंडित करते हैं, मुनि करते हैं और बात केवल शब्दों तक रह जाती है। उन शब्दों का प्रयोग करके ही हम राजी होते हैं। शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान ही सीखते हैं, जबकि दो पदार्थों ने शरीर आकार को ग्रहण किया, उद्गल ने भी और जीव ने भी। एक को तो शरीर नाम दिया और एक को शरीर नाम नहीं दिया। जैसे मूर्ति आसान की बनाई जाए, एक मूर्ति धातु की बनाई जाए, एक को तो मूर्ति नाम दे, एक को मूर्ति नाम नहीं दे, तो बड़ा अनर्थ होगा। व्यवहार ऐसा नहीं होता है। व्यवहार में एक आकार देखकर एक ही नाम मिलता है, दो नाम नहीं मिलते। यहाँ धर्म के मामले में कुछ विपरीतता ही कहो इसको, क्योंकि ये मोक्ष मार्ग को अवरुद्ध करता है। व्यवहार के स्तर पर वह गलत है। व्यवहार ऐसे नहीं होता है, व्यवहार वास्तविकता के धरातल पर खड़ा होता है। हम शरीर आकार होने से शरीर हैं और उसी रूप से हमको अपना एहसास होता है। हम यही कहते हैं कि शरीर में दर्द है, हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, आराम है, आंखों में आराम, कान में आराम। कोई ऐसा प्रयोग नहीं करता है कि आत्मा में दर्द है, आत्मा में आराम है, जबकि आराम तो आत्मा के शरीर में ही होता है, पुद्गल के शरीर में नहीं होता है। तो आत्मा का भी शरीर है और आत्मा के भी अंग उपांग है, ये मानने पर ही धर्म का प्रारंभ होता है। ये मानने पर ही दो पदार्थों में यथार्थ भेद विज्ञान होता है, जीव और पुद्गल में, और उसी से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। हम तो स्पष्ट रूप से, निशंक रूप से ध्यानाभ्यास में शरीर के अंगों का नाम लेते हैं। आत्मा के अंग होते हैं हाथ पैर, ऐसा तो कोई पंडित मुनि कहता भी नहीं है, मानता भी नहीं है, उन शब्दों का प्रयोग भी नहीं करता है। तो हम केवल शब्दों का अभ्यास करते हैं स्वाध्याय में, उसका कोई प्रयोग नहीं होता। वो प्रयोग होता है तो फिर वो व्यवहार चारित्र के रूप में ही होता है। दर्शन, पूजन, तीर्थ यात्रा, दान, प्राणी रक्षा, इंद्रिय संयम, जो मोक्ष मार्ग है वो खड़ा ही नहीं होता। इंद्रिय संयम में तो मूर्त पदार्थों का देखना जानना बंद करते हैं, तो फिर बंद करके फिर क्या होता है? आत्मा कहाँ से लाए? हमें तो जब हम अपने में होते हैं और अपन अपने आप को शरीर आकार, शरीर रूप पाते हैं, ये मेरे दो, आंखें बंद करके भी अपने में होते हैं, तो अनुभूति क्या कहती है कि मेरा सिर का भाग है, ये मेरे दो हाथ हैं, ये दो मेरे पैर हैं। अनुभूति के स्तर पर प्रयोग में भी, चाहे त्रियंच हो या मनुष्य हो, वह अपने पाँव को हिलाता है, हाथ को हिलाता है, अपने मुंह को हिलाता है। सब वो पुद्गल को कौन हिलाता है? अपने को हिलाते हैं, पुद्गल साथ में हिल जाता है। हम चलते हैं, पुद्गल साथ में चलता है। हम बैठते हैं तो पुद्गल बैठ जाता है। सारा कार्य हम आत्मा में करते हैं, माने आत्मा के मूर्त शरीर में करते हैं।
अब आत्मा का ज्ञान तो मानते हैं, आत्मा का अमूर्त शरीर नहीं मानते। जो उसका क्षेत्र है, जो मुख्य है, जो व्यंजन पर्याय जो मुख्य है, जिससे पहला परिचय वस्तु के आकार से होता है, आकार के नाम से होता है। जैसे हम सिर बोला तो हमारा ध्यान अपने सिर पे आता है, वो पुद्गल के सिर पर नहीं आता है। आंख बंद करके सिर बोलते ही हमारा ध्यान, हमारा मतलब हमारा संवेदन सिर के भाग में होने लगता है। पेट के भाग में पेट बोले तो पेट के भाग का संवेदन होने लगता है, वहाँ सुख दुख की दशा का अनुभव होने लगता है। और वह अनुभव है, वो इंद्रिय ज्ञान से विपरीत है। वो इंद्रिय ज्ञान नहीं है, वह मूर्त का जानना नहीं है, वहाँ कोई स्पर्श गंध वर्ण का ज्ञान नहीं है, वहाँ सिर्फ आराम या वेदना की स्थिति का अनुभव है। और ये तो मोक्ष का मार्ग, अनुभव तो मोक्ष का मार्ग है। ज्ञान है वो मूर्त का होता है, उसका नाम इंद्रिय ज्ञान है, वो संसार का मार्ग है। और ज्ञान को तो स्वभाव बताया जा रहा है, ज्ञान तो मूर्त का ही होता है, तो इंद्रिय ज्ञान को स्वभाव बताया। और इधर मूर्त अपन शरीर पर आते हैं आंख बंद करके, तो हमें अतीन्द्रिय सुख मिलता है, इंद्रिय ज्ञान नहीं होता है, जो कि साध्य है। हम चाहते हैं कि इंद्रिय जय हो, इंद्रिय ज्ञान नहीं हो, मूर्त का देखना जानना बंद हो, तो राग आदि नहीं हो, हम वीतराग हो, कर्म का बंधन नहीं हो, निर्जरा हो, तो मोक्ष होगा। हमारा जो प्रयत्न है वो सही दिशा में है, जबकि केवल शास्त्र ज्ञान पर अवलंबित है। और वह जो है जीव और उद्गल में एक को शरीर मानते हैं और एक को आत्मा कहते हैं। उनमें एक आकार होने से एक नाम नहीं देते, अलग अलग नाम देते हैं। तो वह वास्तविक स्थिति से दूर भागते हैं, सत्य से दूर भागते हैं। तो असत्य पे तो मार्ग नहीं बनता है, मार्ग सत्य के ठोस धरातल पर खड़ा होता है। और सत्य यह है कि हम भी शरीर आकार होने से हमको हमारा अनुभव शरीर के रूप में होता है, आत्मा के रूप में नहीं होता। हाथ पैर पेट पीठ अंगुली, ऐसे हमको हमारा अनुभव होता है। और वही हम ध्यानाभ्यास में करते भी हैं, और हमको शांति का अनुभव भी होता है। मोक्ष मार्ग हाथ पर के आंवले की तरह दिखाई पड़ता है, जो शास्त्र पढ़ के भी नहीं दिखाई दे रहा था। अब वो शास्त्र के शब्द हमको नहीं में मालूम हो, नए प्रमाण निक्षेप को नहीं भी जानते हम, तो भी हम आंख बंद करके अपने ध्यान को अपने विभिन्न भागों पर लाते हैं, तो हमको शांति का अनुभव होता है। बस शांति इंद्रिय नहीं है, अतीन्द्रिय है। वही आत्मा उपलब्धि है जो भगवान, ये शरीर है वही आत्मा है, इससे भिन्न कोई आत्मा नहीं होता है। अब जीव का आत्मा क्या है, वह उसका अभ्यंतर शरीर है। तो ऐसा खोलना चाहिए, आत्मा का अनुभव, अपने आत्मा का अनुभव करो। तो अपना आत्मा कौन है, वह हमारा आभ्यंतर शरीर है, वो अपना आत्मा है, उसका अनुभव को इतनी बात खोल दी जाए तो मार्ग एकदम स्पष्ट हो जाता है। और मार्ग पर हमारा आचरण होता है, कर्म की निर्जरा होती है, बंद रुकता है, और हम कर्म क्षय के परमात्मा होंगे। अब ये जितना कुछ हम अभ्यास कर रहे हैं, सीधा सरल उपाय, आंखें बंद करो, अंगों के नाम का थोड़ा विकल्प करें या नहीं करें, अपना शरीर हमारे संस्कार बन जाता है, तो सहज ही हम अपने शरीर का एहसास हमको होने लगता है। संस्कार बस एक बार अभ्यास होने के बाद में, थोड़ा बहुत ध्यानाभ्यास करने से ये बात बन जाती है कि अब हमको अंदर शांति लगती है तो आंखें बंद हो जाती है, और हमारा ध्यान अपनी सीमा में, अपने क्षेत्र में, माने अपने शरीर में होता है। वो हम आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं करते, प्रयोग ऐसे ही होता है कि मेरे शरीर में मैं उपस्थित हूँ, तो मुझे शांति का अनुभव हो रहा है, राग आदि पैदा नहीं हो रहे, और इससे अवश्य मेरे को स्वास्थ्य लाभ होगा, सुख का लाभ होगा, इंद्रिय ज्ञान का संवर होगा। इंद्रिय ज्ञान पर रोक होना, इंद्रिय ज्ञान का संवर होना ही कर्मों का संवर होना है। इंद्रिय ज्ञान को आगम में भी भाव कर्म कहा, भाव कर्म नहीं होता तो उधर भी कर्म नहीं होता, दोनों साथ चलते हैं। जैसे मूर्त शरीर अमूर्त शरीर साथ चलते हैं, ऐसे भाव कर्म द्रव्य कर्म साथ चलते हैं। इधर भाव कर्म है, उधर द्रव्य कर्म का उदय बंद होता है, फिर साथ ये बंधे हुए जीव एक साथ परिणमन करते हैं। तो हमारा परिणाम इधर पुद्गल का शरीर का परिणाम, हमारे शरीर का परिणाम, पुद्गल शरीर के परिणाम, ये पैरेलल चलते हैं। हम इसको दोनों को शरीर नाम भी देंगे तो हमने नाम भेद तो हमने भी किया, एक को बाह्य शरीर का, एक को आभ्यंतर शरीर का। तो नाम थोड़ा सा अंतर तो करना ही पड़ता है, नहीं तो वेद विज्ञान कैसे हो। शरीर ये दोनों, फिर दोनों में नाम अलग अलग दे तो स्पष्टता हो जाती है।
पर शरीर नाम तो रखो। वहां तो शरीर नाम ही नहीं रखते, एक को आत्मा नाम दिया, एक को शरीर नाम दिया। यहाँ तो मूलभूत ही अंतर हो गया। शरीर नाम तो रखना ही था, एक को मूर्त शरीर को, एक को अमूर्त शरीर को, एक को बाह्य शरीर को, एक को अमूर्त शरीर को, आभ्यंतर शरीर को, एक को सुख स्वभावी शरीर को, एक सुख रहित स्वभावी को, एक को स्पर्श स्वभावी शरीर को, एक को सुख स्वभावी शरीर को। भेद तो करना पड़े, शरीर तो मूल है। आकार को जो व्यंजन पर्याय है तो उसका मुख्यपना है। हर पदार्थ का जो कायत्व है, क्षेत्र है, वो मुख्य होता है। चतुष्टय में भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव, क्षेत्र को सबसे पहले लेते हैं। क्षेत्र का नाम ही आकार है, तो आकार से तो हम शरीर सिद्ध होते हैं, क्योंकि जिसमें आत्मा आंख नाक का आकार पाया जाता है उसको शरीर कहते हैं। तो हम तो शरीर तो मूल में ही है, अनादि से है, आज नहीं हो गए। अनादि से हमको एक या अधिक इंद्रियां प्राप्त होने से हमको शरीर संज्ञा है। जो से आकार पुद्गल का शरीर का प्राप्त होता है वही हमें अमूर्त शरीर का आकार होता है। एक तो हमारा स्वरूप ही एक प्राप्त होता है, प्राप्त होता है उसका अभाव करना है कि वो रहता है तो सहज इंद्रिय ज्ञान हो जाता है। हमें प्रयत्न करना पड़ता है इंद्रिय ज्ञान को रोकने का, और इंद्रिय ज्ञान नहीं करके हम अपने शरीर का एहसास करते हैं तो इंद्रिय ज्ञान रुक जाता है, तो हमको शांति हो जाती है, हम सुख के स्रोत में खड़े हो जाते हैं। अपने शरीर में खड़ा होना माने सुख के स्रोत में खड़ा होना। अब शरीर को तो पुद्गल ही मान रहे, तो अब तो सुख का स्रोत मान रहे, सुख का सागर मान रहे। बहुत बड़ा अंतर हो गया। उद्गल मानते हैं तो हम उससे दूर भागेंगे, और उसको हमारा स्वरूप मानेंगे, सुख का सागर, सुख स्रोत मानेंगे तो उसमें ठहर जाएंगे। कितना अंतर है। एक शरीर नहीं क्या करे, आत्मा कहने से ये आत्मा का अनुभव करना, शरीर का अनुभव नहीं करना, शरीर में अपनत्व नहीं करना है, शरीर में एकत्व नहीं करना है। और शरीर शब्द से केवल पांव से मस्तक ये शरीर है, एक ही पदार्थ देखा जा रहा है, दूसरा पदार्थ अनुभव में आने पर भी इसको नकारा जा रहा है, तो हम अपने अस्तित्व को ही नकार रहे हैं, तो फिर मोक्ष मार्ग नहीं होता। इससे और बड़ा नुकसान क्या होता है, ये शरीर है तो उसके घात में भी हम परवाह नहीं करते। सारे जब सर्जरी करा लेते हैं, काम भोग आदि में स्वतंत्रता से प्रवर्तते हैं, क्योंकि शरीर में नहीं हूँ। इस प्रकार हम अपने शरीर की रक्षा करना चाहिए, उसमें अपनापन करना चाहिए, उसका अनुभव करना चाहिए। इसकी बजाय पढ़ते क्या है, आत्मा का, आत्मा की रक्षा करो, आत्मा का अनुभव करो, आत्मा तेरा है, वही सुख का साधन है। शरीर तेरा नहीं है, शरीर सुख का साधन नहीं, शरीर में परप करना। तो मतलब अध्ययन पढ़ाई सारी आत्मा के पक्ष में हो रही है, और जबकि वो आत्मा का आकार ख्याल में नहीं आता। आत्मा शब्द कहने से, शरीर शब्द कहने से तो हमको आत्मा कहने से कोई आकार खड़ा कहाँ होता है। आत्मा कहने से ज्ञान तो खड़ा हो सकता है, जीव है, आत्मा है, वो जानता है। हमने अर्थ पर्याय जो विभाव रूप है उसको तो प्रसिद्ध कर दिया। जानना है वो सभी इंद्रियों के सारे होने से विभाव है, उसको तो हमने आत्मा के साथ जोड़ा। आत्मा ज्ञान स्वभाव ही है, ज्ञान रूप है, मन इंद्रिय ज्ञान रूप है, और कोई ज्ञान हमको होता नहीं है। तो हमने आत्मा को इंद्रिय ज्ञान के साथ जोड़ दिया और उसका अनुभव करने को कह रहे हैं। तो ज्ञान का अनुभव कर, मैं इंद्रिय ज्ञान का अनुभव कर। भले आप शब्दों में नकारो, लेकिन भाव यही फलित होता है। ज्ञान में रति कर, तो ज्ञान जो है उसमें तो रति करेंगे। ज्ञान तो पुद्गल के देखने जानने रूप है, तो कहते हैं हाँ मैं देखता हूँ, जानता हूँ। वहाँ ये भेद नहीं करते हैं कि मैं पुद्गल को देखता जानता हूँ कि आत्मा को देखता जानता हूँ। बस देखता जानता हूँ, देखने वाला हूँ, जानने वाला हूँ। तो आत्मा तो दिखता नहीं है। अमूर्त शरीर तो दिखने में आता भी नहीं, अनुभव में आता है। अमूर्त शरीर की तो बात ही नहीं है, उसे तो वेद विज्ञान कराया जाता है। तो फिर केवल देखना जानना पर्याय खड़ी होती है। जो ध्रुव की बात तो होती है, वो बात ही होती है, ध्रुव क्या है ऐसी खबर नहीं है। ध्रुव का तो बहुत अल्लाह है, पर ध्रुव कौन चीज है? अपना जीव कायत्व ही तो ध्रुव है, जो अनादि से आज तक प्राप्त है और आगे भी प्राप्त होता ही रहेगा। तुम्हारा मूल स्वरूप है, वो है, आधार तो वही है, पर्याय तो आधे है। पर्याय तो प्रति समय उत्पन्न होती है, मुख्य तो है उसका ध्रुवपना ही मुख्य है। वस्तु नित्य अनित्यात्मक होने पर भी नित्य मुख्य होता है, वो आधार बनता है, उसका आश्रय किया जाता है। तो आश्रय तो शरीर का ही करना है, और शरीर से भेद विज्ञान कराया जाता है, तो मार्ग नहीं बनता है, उल्टा मार्ग से दूर चले जाते हैं। अब हम मार्ग में आने का प्रयत्न कर रहे हैं, भले ही वो वर्तमान शैली स्वाध्याय की उससे बिल्कुल मैच नहीं करती है।
अपितु उसके विरोध में जैसे खड़ी हो जाती है। वहाँ शरीर से भेद विज्ञान कराते हैं, हम शरीर में एकत्व कराते हैं, शरीर में अपनापन कराते हैं, शरीर का ध्यान कराते हैं और एकदम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अब हमको शरीर का एहसास करना है, शरीर का अनुभव करना, शरीर का ध्यान करना। आत्मा शब्द का प्रयोग लगभग नहीं करते हैं हम शरीर का ही प्रयोग करते हैं और इतना जरूर करते हैं कि हमारा शरीर सुख स्वभावी है, अमूर्त है, प्राप्त मूर्त नहीं है। इतना तो वेद विज्ञान करते हैं, तो शरीर शब्द को हम दृढ़ता से पकड़ते हैं क्योंकि हमारे लिए आधार वो है। हम आत्मा को संभालने की, आत्मा रक्षा की बात नहीं करते, हम शरीर की रक्षा की बात करते हैं। शरीर का घात होगा तो हमारा घात होगा, शरीर रक्षा होगी तो हमारी रक्षा होगी। तो हम शरीर ही है, हमें जो हमारा वास्तविक रूप उसमें हम अपनापन कराते हैं, अपनापन करते हैं, उसी की रक्षा की बात करते हैं, उसी के अनुभव की बात करते हैं, उसी का संवेदन करने की बात करते हैं। तो हमारा मोक्ष मार्ग है वो असल पे खड़ा है, सत्य पर खड़ा है, वास्तविकता पर खड़ा है, पूरा शब्दों के जाल में नहीं खड़ा है, विकल्पों के जाल में नहीं खड़ा है, सत्य के ठोस धरातल पर खड़ा है और वह अवश्य ही जीव को मुक्ति प्रदान करेगा। ऐसा जो सरल सुबोध मार्ग है मोक्ष का, जो शब्दों के जाल में नहीं अटका है, नए प्रमाण निक्षेप के जाल में नहीं अटका है, मोटे मोटे शास्त्रों में नहीं अटका है, गाथाओं की टीका में नहीं अटका है, अनुभूति के धरातल पर खड़ा है और हमको उन शब्दों के जाल से मुक्त करता है उनसे और हमको निर्विकल्प अनुभूति में लाता है। शब्द है वो तो विकल्प है, हम मार्ग शब्द अतीत है, हम शब्दों को छोड़कर शब्द रहित पदार्थ है, हमारा स्वरूप है, उसका अनुभव करके हम शांति पाते हैं, निर्विकल्प होते हैं और यथार्थ मोक्ष मार्ग को पाते हैं। ऐसा वेद ज्ञान हम सबको लगभग है, अभ्यास करते भी टाइम हो गया है तो उसमें कोई संशय भी नहीं है। फिर भी पृष्ठ पेषण करना जरूरी होता है क्योंकि कहीं चूक नहीं हो जाए, भूल नहीं हो जाए, तो उस मामले में हम दृढ़ता से खड़े रहें। और इसलिए भी कुछ नए लोग भी ज्वाइन करते हैं, वो भी वही पढ़ते हैं कि आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, तो उनका भी हमको ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि वो लोग सुन करके अगर पूरी बात को बराबर नहीं समझेंगे तो मोक्ष मार्ग की निंदा करेंगे, पाप का बंध करेंगे, अपना भी नुकसान करेंगे और लोगों का भी नुकसान करेंगे। इसलिए इसका पृष्ठ पेषण किया जाए तो उसमें कोई दोष नहीं है क्योंकि सीधे सीधे एक आध बार में बात हृदयंगम नहीं हो पाती। बार बार हम इसी बात को पृष्ठ पेषण करते हैं, बार बार अपना ध्यान आंख बंद करके अपने अंगों पर लाते हैं तो हमको शांति मिलती है, तो दृढ़ विश्वास जागृत होता है। तो दृढ़ विश्वास पे ही मोक्ष खड़ा होता है। दृढ़ विश्वास को क्षायिक सम्यक्त्व कहते हैं, निसंग श्रद्धा होती है, उसका नाम क्षायिक सम्यक्त्व है। तो उससे तो मोक्ष खड़ा होता है। इसका विश्लेषण करना कोई दोष नहीं है। जब हमको ज्यादा शब्दों का प्रयोग ही नहीं करना है और शब्दों को तो बोलना है, मौन ध्यान तो हम कर नहीं रहे, सभी तो आश्रय करके बोल करके ध्यान कर रहे हैं। मौन ध्यान का तो उसका तो मुकाबला ही नहीं है। लेकिन मौन ध्यान में भी तो परस्पर का देशना तो नहीं होती ना, सहारा तो नहीं मिलता है, सब अपने पे खड़ा होना पड़ता है, तो प्राथमिक शिष्य के लिए कठिन होता है। हम तो प्राथमिक ही हैं, हमें थोड़ा आलम्बन चाहिए। आलम्बन यही है कि हम शरीर और शरीर के अंगों का नाम का विकल्प करें तो वो वाचक बन जाता है और वाच्य हमारा स्वरूप बन जाता है, हम बन जाते हैं, अमूर्त शरीर अमूर्त अंग बन जाते हैं और हमारा ठहरना होता है, हमें शांति मिलती है, हमको कर्मों का बंध रुक जाता है, कर्मों की निर्जरा होती है, हम मोक्ष मार्ग में होते हैं। जो मोक्ष मार्ग हमें अब तक नहीं मिला, तब तो इस पंचम काल में हम पैदा हुए, हमको तो ख्याल है बचपन से हमको इस मोक्ष मार्ग का पता नहीं था, ये तो अब इस मनुष्य जन्म में हमने पाया है। बाकी वो भी कितने लोगों ने पाया, कोई बाहर क्रिया अपना लिए, शास्त्र ज्ञान का परिग्रह कर लिया, क्रिया का परिग्रह कर लिया, मोक्ष मार्ग पाना तो दुर्लभ से भी दुर्लभ है। तो उसका कार्य को हम संपादित कर रहे हैं, तो उस कार्य को हम निस्संक रूप से करें। इतनी सी बात के लिए बार बार इसी बात का पृष्ठ पोषण करना पड़ता है, करना भी चाहिए, अनुभव भी करेंगे और शब्दों में भी उसको कहेंगे क्योंकि अभी शब्दों में हम खड़े हैं, शब्द भी छूटे नहीं है और शब्द का आश्रय भी कुछ समय तक चाहिए भी, अन्यथा तो गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे तो भटक जाएंगे। शब्द है जो अनुभव को प्रेरित करते हैं, उनका आश्रय भी हम नहीं छोड़ सकते हैं। बहुत कमजोर स्थिति में, प्राथमिक स्थिति में, तो मार्ग का जिस प्रकार से हम चल रहे हैं, सभी ध्यान अभ्यास कर रहे हैं, करा रहे हैं, तो इसमें हमारे को दृढ़ता का भाव चाहिए। इसी से हमारा उद्धार होने वाला, कल्याण होने वाला, और कोई प्रकार नहीं बन सकता है। इतनी बात करके मैं समाप्त करता हूँ।
चर्चा के लिए है कुछ समय।